हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत दोस्तों मेरे आर के फार्मा चैनल में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खांसी के ऐसे 3 सिरप के बारे में जो आपको अगर किसी भी प्रकार की खांसी आती है, जैसे सूखी खांसी, गीली खांसी या कोल्ड खांसी, कैसी भी हो, सभी प्रकार की खांसी को सही करने के लिए सबसे बेहतरीन सिरप होता है। लेकिन अगर आप दोस्तों इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और आखिर में यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस सिरप की बात कर रहे हैं उस सिरप का नाम है अस्थाकाइन डीएक्स सिरप। अगर इस सिरप की बात करें कि कौन सी फार्मा इसे बनाती है तो इस सिरप को मैनकाइंड फार्मा बनाती है। अगर हम इस सिरप की पैकिंग की बात करें कि मार्केट में कितने एमएल के उपलब्ध हैं तो यह मार्केट में 100 एमएल में उपलब्ध मिल जाती है। अब बात करते हैं इस सिरप की कंपोजिशन के बारे में। तो इस सिरप के अंदर कितना और क्या साल्ट पाया जाता है, तो इस सिरप के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के साल्ट पाया जाता है, जैसे डेक्स्ट्रोमेथर्फिन 15 mg, फिनाइल्फ्रिन 5 mg और क्लोरोफेनर्मिन 2 mg पाया जाता है। अब हम तीनों साल्ट के बारे में जानेंगे कि किसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले जानेंगे डेक्स्ट्रोमेथर्फिन के बारे में। तो डेक्स्ट्रोमेथर्फिन खांसी को दबाने वाली एक दवा है जो मस्तिष्क के केंद्र में प्रभावित होकर सूखी खांसी को राहत देती है। अब बात करते हैं दूसरे साल्ट के बारे में। तो जिस साल्ट का नाम है फिनाइल्फ्रिन। इस सिरप के अंदर फिनाइल्फ्रिन 5 mg पाया जाता है जो एक डिकेंजेस्ट है जो बंद नाक को खोलने में और उसे राहत दिलाने में, सांस लेने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे साल्ट के बारे में। तो इस सिरप में जो तीसरा साल्ट होता है वो होता है क्लोरोफेनर्माइन। इस सिरप में क्लोरोफेनर्माइन 2 mg पाया जाता है जो यह एक एंटीहिस्टामिन कैटेगरी की दवा है जो बंद नाक को खोलने में और छींकने में, आंखों से पानी जैसे आने की कंडीशन में उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इस सिरप को कौन सी खांसी में उपयोग की जाती है। तो यदि आपको एलर्जी, जुकाम या राइनाइटिस जैसे प्रॉब्लम है तो इस खांसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आपको ड्राई कफ की शिकायत है तो भी इस खांसी का उपयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। तो इस सिरप की डोज पेशेंट के कंडीशन और बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर इसकी नॉर्मल डोज की बात करें तो इसे 10 ml सुबह, 10 ml शाम को दी जाती है, और कई दफा इसे टीडीएस भी दिया जाता है, लेकिन यह डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। और एक बात जरूर ध्यान रखें कि इसे बिना डॉक्टर के परामर्श से बच्चों में बिल्कुल भी उपयोग न करें। अब हम अगली सिरप की बात कर लेते हैं जिस सिरप का नाम है ब्रोजीडेक्स। अगर हम इसे कंपनी की बात करें कि यह कौन सी फार्मा बनाती है तो इसे ओखाट फार्मा बनाती है। अगर हम ब्रोजीडेक्स की बात करें कि इस सिरप के अंदर कौन सा साल्ट पाया जाता है तो इस सिरप में मुख्य रूप से 4 प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं, जिसमें टर्बुटालिन सल्फेट 1.25 mg, ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg, गुआफिनेंसिया 50 mg, मेंथाल 2.5 mg पाया जाता है। अगर हम इन सब साल्ट की बात करें कि कौन सा साल्ट किस काम में आता है तो इसमें जो टर्बुटालिन सल्फेट है वो एक ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी की मेडिसिन है जो फेफड़े में हवा के रास्तों को आराम देती है और चौड़ा करता है, जिससे सांस लेने में आसान हो जाता है। अब दूसरे साल्ट की बात कर लेते हैं जो ब्रोमोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। यह एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है जो बलगम को पतला और हल्का बनाता है, जिससे बलगम को खासकर बाहर निकाला जा सके। अब हम तीसरे साल्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिसे हम गुआफिनेंसिया कहते हैं, जो एक एक्सपेक्टोरेंट है जो वायु मार्ग में बलगम को पतला और ढीला करके उसे बाहर निकालता है। अब हम चौथे साल्ट की बात कर लेते हैं जिसे हम मेंथॉल कहते हैं। मेंथॉल एक ठंडक का एहसास देता है और गले की जलन और खुजली को दूर करता है। अगर हम बात करें कि इस सिरप का मार्केट प्राइस क्या है, कितने एमएल का होता है, तो यह सिरप 100 एमएल में उपलब्ध होता है और इसकी कीमत लगभग 100 से 110 रुपए में मिल जाता है। अब बात करते हैं इस सिरप को किस कंडीशन में उपयोग किया जाता है। तो ब्रोजीडेक सिरप मुख्य रूप से उन पेशेंट को दिया जाता है जिनको गीली खांसी या फिर किसी भी सर्दी या जुकाम के कारण खांसी आती है, या फिर आपको सांस लेने में परेशानी हो, आपको अस्थमा हो, साइनाइटिस की प्रॉब्लम हो, छाती में जकड़न सी महसूस हो रही हो, तो भी उस कंडीशन में आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बात करें कि यह खांसी में कैसे काम करती है, तो यह सिरप हमारे बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे हमारे श्वास की नलिका साफ हो जाती है और हमें सांस लेने में आराम मिलता है। अब अगर इस सिरप की डोज के बारे में बात करें कि किसको कितना लेना चाहिए, तो सबसे पहले इस सिरप की डोज पेशेंट की कंडीशन और बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती। और अगर कोई पेशेंट है जिसको कोई खास दिक्कत नहीं है तो इस सिरप की नॉर्मल डोज 10 ml सुबह, 10 ml शाम को दिया जाता है। और यदि आपको कोई गंभीर दिक्कत है तो बिना डॉक्टर के परामर्श से इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें।
और एक सबसे ज़रूरी ख़ास बात, इस सिरप को 6 साल के कम उम्र के बच्चों में बिना डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल भी उपयोग ना करें। अब बात कर लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इस सिरप के कुछ समान साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे जी मचलाना, उल्टी होना, दस्त लग मुँह सूखना, ये इसके कुछ समान साइड इफ़ेक्ट होते हैं। यदि आपको कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इस सिरप को लेना बंद कर दें और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। अब हम तीसरे सिरप के बारे में बात कर लेते हैं, जिस सिरप का नाम है मैकबेरी एलेस। अगर हम इसकी कंपनी की बात करें कि इस सिरप को कौन सी कंपनी बनाती है, तो इस सिरप को मैक्लियार्ड्स फार्मा बनाती है। मैकबेरी एलेस सिरप 100 ml में आती है, जो सभी मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध मिल जाती है। अगर बात करें कि इस सिरप के अंदर क्या साल्ट पाया जाता है और कितना पाया जाता है, तो इस सिरप के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं, जिसमें एम्ब्रोक्सल, लियोसाल्बुटामॉल और गुआफिनेंसिया पाया जाता है। अगर अब बात करें यह सिरप किस प्रकार से हमारी खांसी को सही करता है, तो इसमें मौजूद साल्ट एम्ब्रोक्सल जो एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है, जो हमारे बलगम को ढीला और पतला करने में मदद करता है। और दूसरा साल्ट इसमें मौजूद लियोसाल्बुटामॉल होता है, जो कि यह एक ब्रोंकोडायलेटर है, जो हमारे वायुमार्ग को चौड़ा करने में मदद करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। अब बात कर लेते हैं इस सिरप के डोज के बारे में और जानेंगे इस सिरप को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस सिरप को डोज पेशेंट की कंडीशन और बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है जो सामान्य स्थिति में है, एडल्ट है, तो उसको 10 ml सुबह 10 ml शाम दिया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस सिरप को 6 साल से कम उम्र के बच्चों में बिल्कुल भी उपयोग ना करें, बिना डॉक्टर के परामर्श से बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कराएं। अब बात कर लेते हैं इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। अगर हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो इसके कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हैं, जैसे उल्टी होना, चक्कर आना, दस्त लगना, पेट खराब होना, बॉडी में खुजली होना, ऐसे कुछ इसके समान साइड इफेक्ट हैं। और एक खास बात ध्यान रखें, अगर कोई महिला है या स्तनपान करा रही है या फिर गर्भावस्था में है, तो इसे बिना डॉक्टर के परामर्श से बिल्कुल भी उपयोग न कराएं। आशा करते दोस्तों यह वीडियो